नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 51 कि श्रद्धा कामायनी का कौन सा सर्ग है, यानी कि श्रद्धा जो सर्ग है ये कामायनी का कौन सा सर्ग है। बात करें कामायनी की, तो कामायनी की रचना 1935 ईस्वी में है ना जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। तो कह रहे हैं कि इसमें जो श्रद्धा है कौन सा सर्ग है, ये तीसरा, बी चौथा, सी पाँचवा या डी छठा। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए तीसरा इज राइट आंसर, है ना। बात करें जो कामायनी, तो कामायनी के कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी में शांत रस है। और बात करें तो इसके प्रमुख पात्र हैं मनु, श्रद्धा, इड़ा और कुमार। और छंद इसका ताटंद छंद है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। और 15 सर्ग जब आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले चिंता होती है, मैंने आपको बताया था। चिंता होगी तो फिर आपको एक आशा आएगी, आशा होगी। आशा के बाद आपको किसी न किसी के प्रति श्रद्धा होती है, तो तीसरा सर्ग श्रद्धा है। और काम, इसके बाद काम, धर्म अर्थ काम, है ना, मोक्ष तो आपने देखा होगा, तो काम, चौथा काम है। और पांचवा वासना है। अगर आप कहीं 5 साल से रह रहे हैं तो वहाँ के आप वासी बन जाते हैं, निवासी बन जाते हैं। छठा सर्ग है ना छी छी, छठा लज्जा, लज्जा आती है तो छी छी छी, छः माने छः लज्जा। और साथ कर्म करो, 7वां कांड जो सर्ग है वो कर्म है। 8वां, एकाध लोग ईर्षालु होते हैं, एट्ठे ईर्षा, 8 वाला ईर्ष्या। नो ईड़ा, नो किसी के साथ ईड़ा ना करो, नो। स्वप्न 10 में 10 का स्वप्न देखो। 11 में संघर्ष होता है, 11 माने एक में मिलकर के संघर्ष होता है। 12 में निर्वेद, दोबारा निर्वेद करो, निवेदन करो दोबारा। 13 दर्शन, 13वां जो सर्ग है वो दर्शन है। और 14वां सर्ग की बात करते हैं तो 14 सब लोग जानते हैं, रहस्य है। और 15 में आनंद है। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके आपको दिमाग में रखना है कि चिंता होगी, चिंता तो इसके बाद आशा होगी, आशा होगी श्रद्धा होगी, और इसके बाद काम करना पड़ेगा, काम के बाद वासना होगा, फिर लज्जा होगी, कर्म होगा, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न और संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है, चलिए। अब संख्या 52 है कि ईड़ा कामायनी कौन सा सर्ग है। ये 5वां, बी छठा, सी 9वां या डी 8वां। तो अभी आपने देखा कि ईड़ा नो करो, नो फॉर नवा ईड़ा है ना। 8वां ईर्ष्या है, आपने देखा। छठा छीछी होगी, लज्जा होगा। 5वां, अभी आपने देखा कि 5 साल कहीं रहे तो वासना हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके आपको बिल्कुल रट लेना है। और अगर आपको विस्तृत रूप से क्लास देखनी है तो चैनल की टीजीटी या पीजीटी की प्लेलिस्ट को आप ओपन कर सकते हैं। उसमें सारी की सारी क्लासेज जो मेरे द्वारा ली गई हैं विस्तृत रूप से है और ट्रिकी वे में है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 53 है, कामायनी की नायिका कौन है। ये मालती, बी श्रद्धा, सी बीरू, डी मांडवी। तो बिल्कुल विकल्प बी श्रद्धा इज राइट आंसर। कामायनी की जो नायिका है वो श्रद्धा है। ठीक। अब प्रश्न 54 है कि श्रद्धा किसका प्रतीक है। ये देखिए, प्रतीक वाले प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन किसका प्रतीक है ना। तो पूछ रहे हैं कि श्रद्धा किसका प्रतीक है। ये हृदय का, भी मन का, सी बुद्धि का, डी शरीर का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि श्रद्धा जो है ना व्यक्ति के हृदय में होती है, तो हृदय का प्रतीक है। ये ध्यान में रखिएगा, श्रद्धा हृदय में होती है इसलिए हृदय का प्रतीक है, ध्यान में रखिएगा। मन की बात करते हैं तो मनु जो है मन का प्रतीक है ना। बुद्धि की बात आती है तो ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। और शरीर आप देख रहे हैं ना, तो शरीर मानव या कुमार को आप कह सकते हैं, मानव या कुमार का। तो कहने का से यहाँ पे था कि श्रद्धा किसका है, तो हृदय का प्रतीक है। ठीक है, मनु मन का प्रतीक है, बुद्धि ईड़ा का प्रतीक है। ठीक है, चलिए। अब संख्या 55 है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, पंक्ति किस कविता से है। ये कह रहे हैं कुकुरमुत्ता, बी कामायनी, सी राम की शक्ति पूजा, डी इनमें से कोई नहीं। तो अब 55 का जवाब भी बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों ने दे दिया कि कौन हो तुम बसंत के धूप, एक कामायनी की पंक्ति है। ये ध्यान में रखिएगा, 1935 में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए।
प्रश्न क्या 56 है कि रामचरितमानस के अंतिम कांड कौन सा है? रामचरितमानस का अंतिम कांड कौन सा है? एरड़, बी सुंदर, सी उत्तर, डी लंका कांड। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है कि विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी उत्तरकांड इज राइट आंसर। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो आप लोग रट ही लीजिए और कामायनी के सभी 15 सर्व को रट लीजिए। तो यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में किसी न किसी रूप में देखने को मिल सकता है ना। तो मैंने आपको बताया था कि बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तरकांड। बाल अयोध्या में बीता, इसके बाद अरण्य हुआ, किष्किंधा, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, लंका, सुंदर, उत्तरकांड। ठीक है, 7 कांड है, 7 को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न क्या 57 है कि बरवा रामायण के रचयिता हैं ये तुलसीदास, बी नंददास, सी केशव, डी रहीम। तो सब लोग जान रहे हैं कि जो बरवा रामायण है इसके रचयिता विकल्प ये तुलसीदास इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न क्या 58 है कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत से जुड़े थे, है ना। तुलसीदास किस दार्शनिक मत से जुड़े थे? ये आद्वैतवाद, बी द्वैतवाद, सी शुद्धाद्वैतवाद और डी है विशिष्टाद्वैतवाद। तो प्रश्न संख्या 58 का जवाब भी आ गया, अक्षर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विशिष्टाद्वैतवाद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 है कि रामचरितमानस का आरंभ तुलसीदास ने कहाँ से किया था? ये कह रहे कि चित्रकूट, बी काशी, सी अयोध्या, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जो रामचरितमानस का प्रारंभ है ना तुलसीदास ने अयोध्या से किया था। विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न का 60 तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? छोटा सा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कह रहे दास, बी साख्य, सी माधुर, डी में से कोई नहीं। तो चूंकि दास लगाते थे इसलिए दास भाव की भक्ति थी, दिमाग में रख लीजिएगा, तुलसीदास दास भाव की भक्ति थी। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न का 61 है कि रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा भी गया हुआ है, ध्यान में रख लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि 1625 विक्रम संवत, बी 1631, सी 1680, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1631 विक्रम संवत इज राइट आंसर, है ना। ईस्वी नहीं है, विक्रम संवत है, ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है। अब प्रश्न क्या 62 है कि पद्मावत की रचना कब हुई? अब आपको जवाब देना है पद्मावत की रचना कब हुई। ये 1535, बी 1540, सी 1545, डी 1550। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया, अक्षर विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1540 इज राइट आंसर, है ना। पद्मावत 40 की। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न क्या 63 है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? ये ब्रज भाषा, बी राजस्थानी, सी अवधी, डी खड़ी बोली। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया पद्मावत जायसी द्वारा लिखा गया 1540 में अवधी भाषा में। विकल्प सी अवधी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 है कि पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? अब आपको जवाब देना है कि पद्मावत जो रचना लिखी गई उसमें पद्मावती किसका प्रतीक है। ये कह रहे हैं कि शरीर का, और बी मन का, सी बुद्धि का, या फिर डी की बात करें हृदय का। तो अब धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि जो पद्मावत है, पद्मावत में कौन किसका प्रतीक है। 64 का जवाब आ भी गया, बड़े तेज़ी के साथ आया कि सर पद्मावत में कह रहे हैं कि पद्मावती किसका प्रतीक है। तो बिल्कुल, है ना, इसी को सात्विक बुद्धि आप कह सकते हैं, बुद्धि इज राइट आंसर, है ना। बात करें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मन है रत्नसेन का है ना। सिंघलदीप हृदय का प्रतीक है। पद्मावती की बात करेंगे तो श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का है। सुआ यानी कि हीरा मन की बात करते हैं तो गुरु का प्रतीक है। नागमती की बात करोगे तो दुनिया धंधा या संसारिक माया का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान है, शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। तो थोड़ा सा इसको घुमा करके आप देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। ठीक है, चलिए। कामायनी के जितने पात्र और पद्मावत के जितने पात्र हैं उनके कुछ प्रतीक हैं, तो उन प्रतीकों को आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है। अब प्रश्न क्या 65 है कि साखी किसकी रचना है? ये कबीरदास, बी जायसी, सी तुलसीदास, डी बिहारी। तो साखी कबीर की है और इनका एकमात्र ग्रंथ है बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। साखी जो है आप कह सकते हैं दोहा में, शबद यानी कि पद में है, और रमैनी दोहा चौपाई में है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न का 66 है कि धर्मदास किसके शिष्य थे? ये कबीरदास, ए कबीर के, बी जायसी के, सी तुलसी, डी रायदास। तो धर्मदास का स्पष्ट हो गया है कि धर्मदास कबीर के शिष्य थे। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न का 67 है कि तपस्वी
क्यों इतने हो क्लांत पंक्ति कौन किससे कहता है, कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, ये पंक्ति कौन और किससे कहता है। ये श्रद्धा मनु से कहती है, या फिर बी मनु श्रद्धा से कहती हैं, सी राधा कृष्ण से कहती है, या डी उद्धव गोपी से कहते हैं। तो 67 का जवाब आपको देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि श्रद्धा जो है मनु से कहती हैं कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 68 है कि ईड़ा को प्रसाद जी ने किसका प्रतीक बताया है। ये बुद्धि का, बी मन का, सी हृदय का, या डी में से कोई नहीं। तो 68 का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, और 9वां सर्ग है ईड़ा नो करो। अब प्रश्न संख्या 69 है कि जीवन निशीथ के अंधकार पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जीवन निशीथ के अंधकार पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये रूपक, बी अनुप्रास, सबसे अच्छा डीएम। तो रूपक अलंकार इज राइट आंसर, है ना। जीवन रूपी, जीवन निशीथ के अंधकार, है ना। ये जीवन क्या हो गया, रात रूपी अंधकार, ठीक है। चलिए, प्रश्न के 70 है कि इस दर्शन के अनुसार जीव को 5 कंचुक आवृत्त किए गए हैं। अब किस दर्शन के अनुसार जीवन को 5 कंचुक आवृत्त किए गए हैं, आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 70 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आना शुरू हो गया है। ये कह रहे चारवाक भी प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा, है ना, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, योग दर्शन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि प्रत्यभिज्ञा दर्शन इज राइट आंसर। विकल्प बी को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 71 है कि राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई। ये 1930, बी 1935, सी 1936, डी 1940। तो विकल्प सी 1936 इज राइट आंसर, है ना। राम की शक्ति की पूजा करनी हो तो 36 यत्न करना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 72 है कि राम की शक्ति पूजा कविता निराला के किस काव्य संग्रह से ली गई है। ये अनामिका, बी तुलसीदास से जूही कली, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 का जवाब आ गया कि विकल्प को लॉक किया जाए, विकल्प अनामिका, है ना। अनामिका काव्य संग्रह से राम की शक्ति पूजा कविता ली गई है, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 73, राम की शक्ति पूजा में मुख्यतः किस रस का प्रयोग हुआ है। ये श्रृंगार, बी वीर रस, सी हास, डी करुण रस। तो 73 का जवाब आ गया, विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी रस इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको जवाब देना है कि इनमें कौन से कथन सत्य है, उसी का जवाब आपको देना है उत्तर के रूप में। एक है कि राम की शक्ति पूजा 312 पंक्तियों की लंबी कविता है, बी रस में यह कविता रची गई है। तीसरा है कि निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न है, और डी हनुमान जी 12वें रुद्र अवतार हैं। तो कूट नीचे दिया गया है, ए में 1 और 2, बी में 1 2 3, सी में 3 और 4, डी में केवल 4 है। तो 74 का जवाब आपको देना है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए, 1 2 3 इज राइट आंसर, है ना। राम की शक्ति पूजा में 312 पंक्ति है, बिल्कुल सही है, लंबी कविता है। बी रस में रची गई, बिल्कुल सही है। और निराला के राम और तुलसीदास के राम थोड़ा सा भिन्न है, बिल्कुल सही है। तो सत्य कथन 1 2 3 इज राइट आंसर। हनुमान जी 12वें रुद्रावतार हैं, ये गलत है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य कथन है। ये कह रहे हैं कि गुरुमुत्ता साधारण जन का प्रतीक है, बी गुलाब पूजी वर्ग का प्रतीक है, सी गुरुमुत्ता कविता का मूल स्वर प्रगतवादी है, और डी है कि निराला ने पूंजीपतियों का सम्मान किया है। तो 75 के हिसाब से आपका जवाब आना चाहिए, और बहुत सही जवाब आप सबका आ गया। विकल्प डी को लॉक किया, निराला ने पूंजीपतियों का सम्मान नहीं किया है, यही असत्य है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब। कुकुरमुत्ता साधारण जन का प्रतीक है, गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, और कुकुरमुत्ता कविता का मूल स्वर प्रगतवादी है, ये तीनों सही है। प्रश्न का 76 कामायनी का काव्य रूप कौन सा है। ये कह रहे कि प्रबंध काव्य, बी महाकाव्य, सी खंड काव्य, डी गीत काव्य। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकल्प ये प्रबंध काव्य इज राइट आंसर। कामायनी एक प्रबंध काव्य है, 1935 में लिखा गया है प्रसाद जी द्वारा, जिसमें कुल 15 सर्ग हैं, ठीक। चलिए,
प्रश्न संख्या 77 है, कामायनी कविता जयशंकर प्रसाद किस काव्य संग्रह से ली गई है? ये आंसू बिलहर श्रीकानन कुसुम डी चित्राधार। अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 77 का, तो विकल्प बी लहर इज राइट आंसर। लहर की बात करते हैं तो 1933 में, चित्राधार 1918 में, कानन कुसुम 1913 में, आंसू तू पोंछ 1925 में। ठीक है, चलिए तो विकल्प बी को आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 78 कि सूर सागर का काव्य रूप कौन सा है ना, इन्हीं के सूर सागर काव्य रूप कौन सा होगा? ये कह रहे प्रबंध काव्य, विखंड काव्य, से गीत काव्य, डी में से कोई नहीं। तो 78 का जवाब धीरे धीरे आ गया कि सूर सागर जो है ना, विकल्प ये प्रबंध काव्य इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 79 है कि कामायनी को मानवता का रसात्मक काव्य किसने माना है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी पंत, सी प्रसाद, डी नंदुलारी वाजपेयी। तो 79 के हिसाब से देखेंगे तो विकल्प बी पंत है ना। कामायनी को मानवता का रसात्मक काव्य किसने माना? पंत ने माना, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 80 है कि राम की शक्ति पूजा पर किसका प्रभाव माना जाता है? अब राम की शक्ति पूजा पर किसका प्रभाव माना जाता है? ए वैदिक रामायण, बी रामचरितमानस, सी कृतवास रामायण, डी लोक कथा। तो 80 का जवाब भी आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी कृतवास रामायण इज राइट आंसर है ना। जो राम की शक्ति पूजा है उस पर जो है कृतवास रामायण का प्रभाव पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 81 है कि कामायनी को नए युग का काव्य किसने कहा है? ये जयशंकर प्रसाद, बी नागेंद्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नंदुलारे वाजपेयी। तो 81 का जवाब भी आ गया कि कामायनी को नए युग का काव्य किसने माना? ये जयशंकर प्रसाद, बी नागेंद्र, सी हजारी प्रसाद, डी नंदुलारे वाजपेयी। तो जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर है ना। कामायनी को नए युग का काव्य किसने कहा था? प्रसाद जी ने खुद कहा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 82 का असाध बीड़ा के रचनाकार कौन है? एक अगेय, बी मुक्तिबोध, सी प्रसाद, डी मोहन राकेश। तो अब 82 का जवाब भी आ गया कि असाध बीड़ा जो होती है ना वो अगेय होती है, विकल्प ये अगेय इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 83 है कि असाध बीड़ा अगेय के किस काव्य संकलन से ली गई है? आंगन के पार द्वार, नदिया के पार, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। आंगन के पार द्वार जो काव्य संकलन है उसी संकलन से असाध्य बीड़ा जो कविता है ली गई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? यह है कि किरीट तरु संस्कार का प्रतीक है, बी असाध्य बीड़ा जीवन का प्रतीक है, सी है केस कंबली को बीड़ा बजाने के लिए दी गई है, और डी है उसने बहुत अच्छी बीड़ा बजाई। तो 84 के हिसाब से देखेंगे तो विकल्प डी उसने बहुत अच्छी बीड़ा बजाई, विकल्प डी इज राइट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 85 है कि कौन सा एक असत्य है? ये कह रहे हैं कि मानो हो फूल शीर्ष का उत्प्रेक्षा अलंकार, यह सत्य है। बी है कि सभी पुराने टुकड़े से झर गए, उपमा अलंकार। सी है कि जीवन कांचन रूपक अलंकार, और डी है कि मानो जाग उठी थी बीड़ा, उपमा अलंकार। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो प्रश्न संख्या 85 का विकल्प डी है ना, मानो जाग उठी थी बीड़ा, इसमें उपमा अलंकार है। ये कथन जो है असत्य है, क्योंकि इसमें अगर देखेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 86 है कि अंधेरे में कविता मुक्तिबोध के किस काव्य संकलन से है? ये चाँद का मुठेड़ा, बी भूरी भूरी खाक धूल, सी हरी घास पर चढ़भर, डी में से कोई नहीं। तो 86 का जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए, चाँद का मुठेड़ा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 है कि अंधेरे में कविता में अंधेरा किसका प्रतीक है? ये सामाजिक अव्यवस्था, बी कानून अव्यवस्था, सी निराशा, डी में से कोई नहीं। तो 87 का जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए है ना, सामाजिक अव्यवस्था इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 है कि कौन सा या से कथन सत्य है? एक है कि मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में
8 खंडों में विभाजित है। बी जिंदगी का अंधेरा कमरा अवचेतन है। तीसरा है कि अंधेरे में कविता में मध्यवर्गीय व्यक्ति का संघर्ष है। और चौथा है कि कविता में लाल रंग की मड़ियाँ क्रांति का प्रतीक है। तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना है कि कौन से कथन सत्य है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि ये सभी इन्हीं की चारों सही हैं, है ना। जब अंधेरे में कविता आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको पता चलेगा कि, है ना, मुक्तबोध की कविता है, 8 खंडों में है। जिंदगी का अंधेरा कमरा अवचेतन है। और अंधेरे कविता में मध्यवर्गीय व्यक्ति का संघर्ष दिखाया गया है। कविता में लाल रंग की मड़ियाँ क्रांति का प्रतीक है। बिल्कुल 4 के चारों सही हैं। विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89 है कि नदी के द्वीप में नदी किसका प्रतीक है। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया कि नदी की द्वीप रचना जो है ना आगे जी की, इसमें कह रहे हैं कि नदी किसका प्रतीक है। ये समाज का, अभिव्यक्ति का, श्री प्रगति का, डी में से कोई नहीं। तो 89 का जवाब भी आ गया कि विकल्प ये, है ना, समाज का प्रतीक है। नदी के द्वीप की बात करते हैं तो जिनमें नदी जो है समाज का प्रतीक है। और प्रश्न संख्या 90 इसी से मिलता जुलता प्रश्न है कि नदी के द्वीप में द्वीप किसका प्रतीक है। ये समाज का, प्रगति का, श्री विकास का, डी व्यक्ति का। तो विकल्प डी व्यक्ति का इज राइट आंसर, है ना। तो देखे होंगे नदी के द्वीप में नदी जो है समाज का और द्वीप जो है व्यक्ति का प्रतीक है। इधर में रखिएगा, पहला नदी है, नदी समाज, दूसरा द्वीप है, द्वीप व्यक्ति का है। ध्यान में रख लीजिएगा, हो सकता है किसी परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाए। प्रश्न संख्या 91 सुमिलित कीजिए सूची 1 में रचना, सूची 2 में रचनाकार है, उसको मिलाना, नीचे कूट आपको दिया है। ए में देख रहे हैं अंधेरे में सामने प्रसाद है, बी में नए पत्ते सामने निराला है, सी में कामायनी मुक्तबोध और आंगन के पार द्वार आगे। तो इसके हिसाब से आप मिलाएंगे तो देखेंगे अंधेरे में मुक्ति का बोध होता है, अंधेरे में मुक्ति का बोध होता है, 1 का 3, है ना, बिल्कुल डी में दिखाई दे रहा। नए पत्ते जो होते हैं ना वो निराले होते हैं, तो बी का नए पत्ते, बी का 2। कामायनी की बात करते हैं तो प्रसाद का है, सी का 1, सी का 1 बिल्कुल है। और आंगन के पार द्वार आगे जी की रचना है, आंगन के पार द्वार आगे जी की रचना है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो अंधेरे में मुक्ति का बोध होता है, नए पत्ते निराला का, कामायनी प्रसाद की, आंगन के पार द्वार 4। तो बिल्कुल अंधेरे में, है ना, तो 2 अंधेरे में मुक्ति बोध होगा, यानी कि 3, 4, 2, 1 सही होना था। तो इसमें देखेंगे तो कोई विकल्प सही नहीं है। 3, है ना, 2, 3, 2, 1, 4, है ना, 32, 14 था, 32, 14 कहीं नहीं है। ठीक, चलिए सही कर लीजिएगा, इसमें कोई विकल्प सही नहीं है, ये विकल्प सही होगा। अब प्रश्न क्या 92 है कि कालक्रम निर्धारित कीजिए। ये में देख रहे हैं कामायनी कुकुरमुत्ता असाध्य बीड़ा अंधेरे में, बी में कामायनी असाध्य बीड़ा कुकुरमुत्ता अंधेरे में, सी में असाध्य बीड़ा कामायनी कुकुरमुत्ता और अंधेरे में, और डी में है अंधेरे में कामायनी कुकुरमुत्ता और असाध्य बीड़ा। तो प्रश्न संख्या 92 का जवाब आपको देना था और ढेर सारे भाई बहनों ने दे दिया कि कामायनी 1935, कुकुरमुत्ता, असाध्य बीड़ा और अंधेरे में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 93 कि चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह कब प्रकाशित हुआ। ये 1960, बी 1961, सी 1962, डी 1965। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दिया, फिर विकल्प बिल्कुल लाभ किया जाए, है ना। चांद का मुंह जो है 1961 में टेढ़ा हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 94 है कि बादल राग कविता के कवि हैं। ये नागार्जुन, बी निराला, सी पंत, डी केदारनाथ अग्रवाल। तो बादल राग, बादल का राग जब सुनेंगे ना तो बड़ा निराला लगता है। तो निराला फंडेराज जी की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 95 सुमिलित कीजिए सूची 1 में रचना और सूची 2 में रचनाकार है। ये में आप देख रहे हैं अकाल और उसके बाद सामने नागार्जुन है, राम की शक्ति पूजा निराला है, अंधेरे में मुक्तिबोध है और अंधायुग धर्मवीर भारती है। तो इसके हिसाब से आप जब मिलाएंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि सारे के सारे मिले हैं,
1 2 3 4 इज राइट आंसर। विकल्प डी को बिल्कुल जिन भाई बहनों ने चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब बेहसन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 96 है। किसका कथन है कि साम्यवाद के समर्थक बकवादी हुआ करते हैं? कुकुरमुत्ता में भी यही प्रवृत्ति विद्यमान है ना? तो कथन थोड़ा ध्यान से देखिए। किसका कथन है कि साम्यवाद के समर्थक बकवादी होते हैं, बकवादी हुआ करते हैं? कुकुरमुत्ता में भी यही प्रवृत्ति विद्यमान है। ए डॉक्टर नागेंद्र का, बी डॉक्टर बच्चन सिंह का, सी डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 96 का आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों को जवाब अगर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी डॉक्टर बच्चन सिंह इज राइट आंसर, है ना? जो साम्यवाद के समर्थक बकवादी हुआ करते हैं, कुकुरमुत्ता में ही प्रवृत्ति विद्यमान है, डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 97 है। किसका कथन है कि कुकुरमुत्ता में निराला ने संस्कृत की अपील की है? हमारे उच्च वर्ग की तहजीब देसी ना होकर विदेशी है, जबकि निराला देसी संस्कृत की पक्षधर है। किसका कथन है? ए डॉक्टर नागेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी राम रत्न भटनागर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 97 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। राम रत्न भटनागर इज राइट आंसर, है ना? देखिए जो रत्न है, रत्न क्या है कि संस्कृत का जो पक्षधर व्यक्ति होगा वो रत्न होगा। तो रत्न का मतलब राम रत्न भटनागर से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 98 है कि सूरदास का जीवन काल है। अब इनमें से आपको जवाब देना है सूरदास का जीवन काल क्या है। ये 1472 से 1583, बी 1478 से 1583, सी 1472 और 1582। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1478 में इनका जन्म हुआ था और 1583 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ था। तो विकल्प बी इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 99 है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565, 1565, 1568 और 1570। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1565 इज राइट आंसर। विठलनाथ जी ने जो है अष्टछाप की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए और प्रश्न संख्या 100 है कि कबीर के बीजक के संकलनकर्ता कौन है? ए रामदास, बी परमानंद दास, सी धर्मदास और डी में से कोई नहीं। तो संख्या 100 का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी धर्मदास इज राइट आंसर, है ना? कबीर दास जी ने एकमात्र ग्रंथ लिखा है बीजक, और उस बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। साखी दोहा में है, शबद पद में है और रमैनी दोहा और चौपाई दोनों में है। तो उसके संकलन करता है धर्मदास। तो बिल्कुल विकल्प सी सही रहा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं और अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।